अच्छा चलो। ई कॉमर्स में खाली पीडीएफ पढ़ के जाना और कुछ नहीं, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विस ओवर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स क्रिएट अ डैश वर्चुअल, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब ये एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑनलाइन। वर्चुअल मतलब जो आपको दिखता ना हो, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ना हो, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट ई कॉमर्स रेवेन्यू? किस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है बी टू बी में? बिजनेस टू ज्यादा ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है? तो बी टू सी में किस में होता है? ट्रांजेक्शन अलग चीज होता है, रेवेन्यू अलग चीज होता है, बताते हैं। बी टू सी में मान लो 100 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो लेकिन 100 ट्रांजेक्शन का टिकट है, यानी कि पर कंज्यूमर कितना का ही खरीदता है, 200, 250, 300। कोई कोई कंज्यूमर होता है 10, 12 हजार, 15 हजार का खरीदता है फोन वगैरह जनरली। लेकिन बी टू बी में अगर 100 कंज्यूमर है, ठीक है, या फिर मान लो वहां पे 90 कंज्यूमर है, तो उससे तो कम कंज्यूमर है, बट उन लोगों का जो ट्रांजेक्शन रहता है वो बढ़ा रहता है। दैट्स उन लोग का रेवेन्यू ज्यादा आता है। अगर ये 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं लोग, तो ये होता है 10 हजार। बट ये लोग ट्रांजेक्शन करता है 1000 रुपए का, होता है 90। क्योंकि बी टू बी में क्या होता है? बल्क परचेज और बल्क में सेल होता है, बात समझ रहे? तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन आर द एग्जांपल ऑफ ई टेल। रिटेल होता है, ठीक है, उसी को क्या बोला गया है? ई टेल। समझ रहे तो? अच्छा भैया, आप ये तो समझा दिए रिटेल को ई टेलर बोला जा रहा है, तो एक हम लोग का होलसेल भी होता है, उसका एग्जांपल बताइए तो। इंडियन मार्ट, नाम सुना? इंडियन मार्ट, वहां पे बल्क में, तो वहां पे एक एक पीस टी शर्ट नहीं मिलेगा आपको, सेम डिजाइन का टी शर्ट कम से कम 1000 पीस, 2000 पीस ऐसा ऑर्डर करना पड़ेगा, बस समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईसीआरएम? ईसीआरएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या क्या करता है? ऑपरेशनल एक्टिविटीज, एनालिटिक, कोलेब्रेशन। टेक्नोलॉजिकली उसमें कुछ रोल नहीं होता। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या है? सेलर का नीड, जो जरूरत है उसको मैच करवाना, ठीक है। दूसरा कंज्यूमर का नीड, और तीसरा प्रॉफिट अर्न करके देना। फॉलो? होता क्या है? कंज्यूमर मांगता कुछ और है, सेलर के पास प्रोडक्ट रहता कुछ और है, और प्रोडक्ट डिलीवर कुछ और होता है। इसके चक्कर में बहुत ज्यादा ज्यादा ना कंज्यूमर डिसेटिस्फाई होता है। तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है। अच्छा है। आज के डेट में तुम देखोगे, फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो, अब तो और अच्छा आ गया है कि आप फोटो खींच करके अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर वैसा तो आपको उस प्रोडक्ट का कोई एक दो वर्ड भी याद है, आप टाइप करोगे तो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है ना? तो सोचो वो कितना ज्यादा क्राइटेरिया और वेराइटी क्रिएट करके रखा होगा। बात सुनना है तो? ये सब हो पाता है एसटीएम की मदद से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन पेमेंट मेथड? नेट बैंकिंग ऑनलाइन है, डिजिटल वॉलेट ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड, ठीक है। अब बचा क्या? डिमांड ड्राफ्ट। अब भैया डेबिट कार्ड तो ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन जहां पे हम कल ही बता रहे थे ना, लास्ट जब क्लास होता है डिजिटल पेमेंट, कि जहाँ पे टच करके पे करते वाईफाई वाला कार्ड, तो जो ऐसा कार्ड रहता है जो वाईफाई सिस्टम से भी पेमेंट कर देता है, टच एंड पे, और स्वाइप करने से पेमेंट कर देता है एटीएम से, तो कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे डिपेंड है ना। बट ये डिमांड ड्राफ्ट तो कहीं से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे डिपेंड। यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एक ईआरपी है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एक सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
और एक एससीएम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस तीनों में हम कॉमर्स वाले का बहुत बड़ा करियर, बहुत बड़ा फ्यूचर है। विच वन इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन? गैप एनालिसिस। ये सब स्टेप है जब आप पे ईआरपी इंस्टॉल करवाते हो। ईआरपी का मतलब क्या होता है, पहले एक मिनट उस पर ध्यान दो। एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी, ठीक है, ईआरपी का मतलब होता है एक बिजनेस में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी रिसोर्सेज है, कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कितना लेबर है, ठीक है, कितना पेमेंट रिसीव करना है, कितना पेमेंट पे करना है, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन एक ईआरपी में हम लोग के पास रहता है। अब ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने या किसी भी कंपनी में जब हम लोग उसको इंस्टॉल करवाते हैं ईआरपी को, सबसे बड़ा दिक्कत आता है गैप एनालिसिस। हर इंसान का ना रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइजेशन कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कस्टमाइजेशन कराना पड़ता है। और जब आप कस्टमाइजेशन करवाते हो तो चीज समझना कि गैप कहाँ पे है, बहुत दिक्कत का बात। बस ना, आप जो चीज चाह रहे वो चीज ईआरपी में फुलफिल होता भी है या नहीं होता, ये पता ही नहीं है आपको। मतलब जैसे कुछ दिन तक हम एक चीज, छोटा सा चीज को कंफ्यूज है। हम ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड करते थे, और कभी कभी बिना ग्रीन स्क्रीन पे भी रिकॉर्ड किए हुए पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाता था। तो हमको इस समझ में नहीं आता था कि ग्रीन स्क्रीन का रिक्वायरमेंट है भी या नहीं भी हमको। बात समझ तो। तो जो जब किसी कंपनी में ईआरपी इंस्टॉल होता है, ठीक है, कंपनी को जो डिमांड है, ठीक है, वो ईआरपी उसको फुलफिल कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा पता। हम एक संगम बोल करके सीआरएम सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, संगम बताया था ना। कस्टमर रिलेशनशिप वो भी ईआरपी का ही पार्ट होता है। उससे सारा डेटा मेंटेन रखता था। बट हमको एक चीज एक्सपेक्टेशन था जो उसमें नहीं। बच्चा लोग का फीस ड्यू रहेगा या बच्चा लोग का बर्थडे रहेगा तो ऑटोमेटिक मैसेज है, ठीक है, ये फीचर उसके अंदर था ही नहीं। मेरे को जो चाहिए और वो जो सप्लाई कर रहा है, दोनों के बीच में गैप है। उस गैप को एनालिसिस करना टफ है। मसल में which of the following is the correct? E-business and the e-commerce are synonyms. E-commerce is a subset of, सबसेट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो ये x है और उसके नीचे 2 लिख रहे हैं, तो क्या हो गया x का, ये जो 2 है ये सबसेट है। x का सबसेट क्या है? 2। ठीक उसी तरह ई कॉमर्स जो है वो सबसेट है ई बिजनेस का। यानी कि ई बिजनेस मॉडल बड़ा है, उसके नीचे ई कॉमर्स आता है। करेक्ट, तो उसके अंडर में आता है। Out of the following model, which one represent e-governance? G2B. Transaction broken mean a neutral agent, a dual agent, a agent for of the buyer, agent of the seller. ब्रोकर किसको कहते हैं? जो दोनों तरफ से कमीशन, एक होता है जो बायर के साइड से होता है, सेलर के साइड से होता है, ठीक है, और एक होता है न्यूट्रल मेथड। न्यूट्रल मतलब है कि जो दोनों के तरफ से, उसको आपसे भी कोई मतलब नहीं है खास और उससे भी कोई मतलब खास नहीं, उसको दोनों साइड से प्रॉफिट कमाना। बस ना, एग्जाम्पल बताते हैं। मार्केट में कुछ बिजनेस ऐसा होता है ना, जिस बिजनेस में ब्रोकरेज, ठीक है, कौन देता है? सेलर देता है। कुछ बिजनेस में ब्रोकरेज बायर देता है। ऐसा होता है। एग्जाम्पल कि हम नंदनी को बोले कि मेरे को 100 पीस ड्रम चाहिए, बात समझे तो, नंदनी को हम दिलवा दें। अब ये सेलर से सेटिंग करके रखिए कि हम जब आपके पास कंज्यूमर को लेके आएंगे, ठीक है, तो आप उसके ऊपर हमको क्या दीजिएगा? कमीशन। तो अभी नंदनी किस साइड का ब्रोकर है? सेलर साइड। जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। हम नंदनी को बोले कि तुम मेरे को कहीं अच्छा जगह पे एक जमीन दिलवा दो, हम तुमको जो भी जमीन का रेट होगा अच्छा प्राइस दिलवा दो, उसका 2% कमीशन है। तब तो हम खरीदने वाले हैं।
ये हो गया बायर साइड। अब एक्चुअली में होता क्या है, जब फ्लैट वगैरह बिकता है ना, फ्लैट, ठीक है, तो जो इंसान बेचवाता है, ठीक है, जो बेचवाता है, बेचने वाले से भी कमीशन खाएगा, खरीदने वाले से भी कमीशन खाएगा, गेट बंद कर दो। बात समझ आए, तो दोनों साइड से कमीशन खाता है, मेरे बात तो वैसा आदमी को कहते हैं न्यूट्रल एजेंट। क्या कहते हैं? डुअल एजेंट बोल के कोई टर्म होता ही नहीं है। नेक्स्ट, अप्रोच ए कस्टमर टू अट्रैक्ट टुवर्ड द टारगेट ग्रुप। कस्टमर को अप्रोच इस कदर करना कि आप अपने टारगेट ग्रुप को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अप्रोचिंग द कस्टमर टू बाई फर्दर प्रोडक्ट बाय मीन ऑफ द पर्सनलाइज्ड वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। फ्लिपकार्ट पे कभी फोन खरीदे होगे तो नोटिस करोगे, नीचे ऑटोमेटिक चार्जर कवर, स्क्रीन गार्ड का ऑप्शन देता है। वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि फोन तो खरीद रहे हो, उसके संग ये भी, जब फोन खरीदते हो तो नीचे ऑप्शन देता है कि 1 साल का, ठीक है, और वारंटी एक्सटेंशन सर्विस भी खरीद। एक तरह से तुमको बोल रहा है ना, ये बात कैसे बोल रहा है, उसको कैसे पता चला कि तुमको ये बात बोलना है? जो तुम वेब पे जो भी काम कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वेबसाइट के साथ क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वो उसके बेस पे आपको रिप्लाई देता है। तो उसको वो क्या कहते हैं? अप्रोचिंग कस्टमर टू बाई फर्दर प्रोडक्ट बाय मीन ऑफ पर्सनलाइज्ड वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। बात समझ आया तुम? In which type of ECRM feedback of customer experience is emphasized? Responsive। हाँ, बोलो। हाँ, क्या बात है? अबे तो रखो रिकॉर्ड, ठीक। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सॉल्यूशन है फोन साइलेंट पर। अच्छा, रिस्पॉन्सिव ईसीआरएम क्या होता है, एक्विजिटिव और इंटरेक्टिव और परसुएसिव क्या होता है? कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ ईसीआरएम फीडबैक ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस इज एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज का मतलब इम्पैक्टफुल, प्रभावशील, ठीक है, तो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो। एक्विजिटिव ईसीआरएम, ठीक है, रिस्पॉन्सिव ईसीआरएम और इंटरैक्टिव ईसीआरएम और परसुएसिव ईसीआरएम। पर ध्यान से सुनना, इंटरैक्टिव ईसीआरएम बोल के कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता बता रहे। इंटरैक्ट करने का मतलब जब दो लोग मिलते हैं। फ्लिपकार्ट आज तक कभी भी उसका इतना सारा प्रोडक्ट हम लोग खरीदे हैं ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो उसका बायर सेलर कभी भी हम लोग से फिजिकल इंटरेक्ट, हम लोग को तो पता भी नहीं कि हम लोग फ्लिपकार्ट से जब सामान मंगाते हैं, बहुत लोग को नहीं पता है कि वो सामान हमको फ्लिपकार्ट नहीं बेचता है, किसी और से हम लोग के पास बस डिलीवरी करवाने का काम। हम लोग को मेन टारगेट दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट पे फोन ऑर्डर कर रहे हैं, हम फ्लिपकार्ट पे गए, फोन ऑर्डर किया, एक्चुअली वो फोन फ्लिपकार्ट बेच ही नहीं रहा है, कोई और सेलर बेच रहा है। बात समझ आए, तो डिलीवर कोई और, खरीद कोई और रहा। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट बस एक मार्केट है, और कुछ नहीं है। जैसे 3 नंबर गेट मार्केट, वो कुछ बेचता थोड़ी है 3 नंबर गेट। वहां पे अलग अलग सेलर आके अपना सामान लिस्ट करते, कंज्यूमर आके खरीदते हैं। सेम उसी तरह है। तो कभी इंटरेक्ट तो किया नहीं है। दूसरा चीज आता है एक्विजिटिव ईसीआर है। ये क्या होता है भैया? जब भी आप किसी भी इंसान को कंप्लेन करो उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके कुछ के रिगार्डिंग, अब नोटिस करना, अगर वो सामने वाला एक्सेप्ट कर ले रहा तो बहुत अच्छा बात है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपका एक्विजिशन मतलब आपको विरोध में, पहले आपका बात सुनेगा, फिर आप जो पॉइंट रख रहे हो, जो तर्क रख रहे हो गलत, तो फिर फीडबैक का फायदा क्या? अब मान लो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, चाउमीन में खाना खाने गए, हमें सब कुछ अच्छा है, आप लोग का जो नूडल्स है उसमें लोग बॉयल अंडा क्यों दे देते हैं? ये मेरा फीडबैक है कि बॉयल एग नहीं देना चाहिए आपको, फ्राइड एग दीजिए। अब बोला सर ये पूरा इंडो चाइना डिश नहीं है, ऐसे ही सब होता है ये वो। मतलब मेरा बोलने का तो कोई फायदा ही, जब आपको वही काम करना है तो आप उस डिश को भी रखो, एक और डिश मेन्यू में ऐड करो, अगर आपको वहां का कस्टमर को टारगेट करना है तो। बात समझ में आया? तो आता है परसुएसिव।
परसुएसिव का मतलब क्या होता है? टाल देना, परस्यू करना, टालना, बात में तो आगे की ओर बढ़ा देना। कुछ कंपनीज ऐसा होता है जो फीडबैक लेते जाता है बट उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है, तो बात समझ में आया? तो कभी भी एक्ट, आप उसको कितना भी कंप्लेन करो, कितना भी कंप्लेन करो, चेंज, बात समझ में आया? तो उसको हम लोग कहते हैं परsuasive, केवल टालता है। और ये रहा रिस्पॉन्सिव, जब आप कुछ फीडबैक दिए उसको तुरंत वो समझा, एक्शन में लिया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और रिस्पॉन्सिव में एक और चीज है, जो फीडबैक मिल रहा है वो फीडबैक एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है कि ये करना पॉसिबल है भी या नहीं। बात समझ में? तो बहुत सारे कंज्यूमर आके बहुत कुछ बोले, तो वो करना कस्टमर के लिए वैसा पॉसिबल है भी या, बहुत सारे रेस्टोरेंट है जाओगे बोलोगे हाफ प्लेट चाउमीन दे देता, बहुत सा बोलता है सॉरी नहीं देता, हाँ या ना? अब बहुत सारे लोग कितना स्मार्टली काम करता है, परसुएसिव का एग्जांपल दिखा रहा है। कोई भैया फुल प्लेट चाउमीन मिक्स चाउ कितना 140, हाफ प्लेट जैसे बोले 110, तो मन में क्या आएगा? 140 ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, मन में आएगा नहीं मन? तो तुम्हारा बात सुना और उसको क्या किया, टलवा दिया, तुमको आगे बढ़ा दिया, हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड परसुएसिव। अच्छा, CRM process integrate the value chain, combine the customer relationship management and supply relationship management into one system, front end to back end. क्या कर रहा है? CRM supply chain management process integrate value chain, combining the customer relationship management and the supply relationship management into the one system. जब हम कस्टमर और सप्लायर का इंफॉर्मेशन एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही जगह रखते हैं, ठीक है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। क्या कहते हैं? फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब हो गया मेरा कंज्यूमर जिसको हमको सामान बेचना है, बैक एंड उनको सामान कैसे बेचेंगे, बैक जहां से मेरे पास से सामान आ रहा है, सप्लायर, दोनों का इंफॉर्मेशन जब किसी सेम जगह पे हो रहता है, वैसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बात समझ आया? तो याद रखना, फ्रंट का मतलब हो गया, पहले बात ध्यान से सुना, कंज्यूमर, बैक का मतलब हो गया सप्लायर। अब ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम करता है B2C वाला लोग। कौन करता है? फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ये लोग। पूछो क्यों? फ्लिपकार्ट का कौन कस्टमर है ये सबको पता है, फिर फ्लिपकार्ट को माल सप्लाई करना था कौन, किसी को पता? तो फ्रंट एंड उसका क्या है? अपना कंज्यूमर। बैक एंड क्या है? जहां से प्रोडक्ट। अब नीचे के एग्जांपल क्या दिया? बैक एंड एंड फ्रंट एंड मतलब सप्लायर पता रहेगा बट कंज्यूमर पता। ऐसा कौन सा कंपनी है? जैसली टेक्सटाइल, वो प्रोडक्ट बनाता है और उसका कोई फिक्स कस्टमर जहां से माल खरीदता है वो फिक्स है, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेगा और सामान बनाएगा, बट सामान बेचेगा किस पे? फिक्स। हर बार नया कंज्यूमर आता है, नया लोग आता है, हाँ कुछ रिपीट कस्टमर होंगे वो अलग बात है, बट उसका फोकस कस्टमर नहीं है, उसका फोकस है एकदम कम से कम में उसको क्या मिल जाए? रॉ मटेरियल, और उस कम से कम दाम में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का सामान बना पाए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है? अब ये समझ में आ रहा है बैक एंड जो केवल किसका, सप्लायर का इंफॉर्मेशन रखे, और फ्रंट एंड जो केवल कस्टमर का। पता है तो अच्छा, तुम लोग से जनरली हम अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्सएप। मेरे लिए वही मेरा क्या है? CRM है, हाँ या ना? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का वो एक जरिया है। उससे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन सब चीजों से हम रखते हैं। तुम एक चीज नोटिस करना, मेरा व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा हम अटेंशन किसको ही देते होंगे? अपने स्टूडेंट्स को, फ्रंट एंड। और जिससे हम जेरोक्स करवाते हैं, जिससे हम नोट्स वगैरह मंगवाते हैं या बनवाते भी होंगे, वो लोग मेरा क्या होगा? टारगेट। चलो यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे केवल किस पे फोकस करता है? अपना कंज्यूमर पे। सप्लायर के बारे में कभी वीडियो बनाया है कि आप इस दुकान से जेरोक्स करवाओ, उस दुकान से नोट्स बनवाओ, कभी करवाए हैं? आंसर इज नो। अगर हम उसको भी सपोर्ट करते तो क्या होता? फ्रंट एंड और बैक एंड। बट वहां पे हम केवल किसको फोकस करते हो? फ्रंट एंड को। और हम किस तरह का बिजनेस चला रहे हैं? B2C। बस ना? तो हम टीचर, तुम लोग स्टूडेंट, बस ना? तो B2C है, हाँ या ना? Which of the following refer the core banking solution?
It enable the customer to operate their account and available the banking service from any branch of the बैंक ऑन द सीबीएस नेटवर्क। याद है हम लोग डिजिटल पेमेंट में पढ़े थे कि मेरा बैंक अकाउंट रिशुड़ा का एसबीआई ब्रांच में है, भले हम कैलकाटा में फिलहाल या फिर मान लो पुणे में है, वहां से भी हम एसबीआई बैंक में जाएंगे और जो सर्विस मेरे को रिसड़ा ब्रांच देता है वो सारा सेम सर्विस सर्विस मेरे को कौन देगा, पुणे ब्रांच वाला भी देगा। हाँ या ना? इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम। बात समझ आया तो? और ये कैसे काम करता है, सेंट्रलाइज मतलब कि जब हम रिसड़ा ब्रांच में जाके 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाएं, रिसड़ा ब्रांच ये डेटा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद हेड ऑफिस को दे दिया, सेंट्रल को। और जब सेंट्रल के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गया, अब हम किसी दिन पुणे वाले ब्रांच में गए, अब पुणे वाले को पता होना चाहिए ना, पुणे वाला बैंक को, कि मेरा अकाउंट में 10,000 रुपया कैसे पता चलेगा, जब मेरा अकाउंट नंबर डाला उसको सेंट्रलाइज मतलब कि सेंट्रल से इंफॉर्मेशन सप्लाई हो गया। हाँ या ना? हम रिश्वरा ब्रांच में जमा किए, रिश्वरा ब्रांच कहाँ दे दिया, मान लो दिल्ली में है हेड ऑफिस एसबीआई का, वहां पे। और हम पुणे गए थे घूमने के लिए, वहां पे हमको पैसा विड्रॉ करना था, तो पर ये तो पता होना चाहिए कि बैंक में का पैसा है नहीं। जैसे ही हम अपना कार्ड एंटर किए, मेरे को वहां बैंक में मेरा सारा इंफॉर्मेशन आ गया। इंफॉर्मेशन सप्लाई कहाँ से हुआ, सेंट्रल। तो सबकी इंफॉर्मेशन देता है सेंट्रल को और सेंट्रल से इंफॉर्मेशन देता है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम एट अ टाइम दे आर रिसीव। आरटीजीएस रियल टाइम, जब भेजते हैं आधा घंटा के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। आधा घंटा ही बहुत रेयरली, कई कई बार इमीडिएट। दैट इज डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ फंड इनिशिएटिव थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, मैग्नेटिक टेप एज टू ऑर्डर। क्या है इसमें से तुम बताओ। आईएफएससी कोड तो सब जानता है, बैंक का एक आईएफएससी, इससे पैसा इसे ट्रांसफर नहीं होता है ना। एम आई सी आर कोड क्या होता है, बैंक का एक कोड होता है, इससे भी पैसा ट्रांसफर कोई मतलब नहीं है। एच टी टी पी क्या होता है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, सी कॉलन स्लैश यूजर स्लैश मंजीत स्लैश डाउनलोड, दिस आर कॉल्ड एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिस्टर प्रोटोकॉल। बस ना, जो वेबसाइट में नहीं देते एच टी टी पी कॉलन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जो भी रहे, हाँ वो तो हैशटैग, ठीक है, उसको करते हैं। यानी कि बचा क्या, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द बेस्ट फीचर ऑफ, इसमें से कौन सा बेस्ट फीचर नहीं है ईआरपी के लिए। इट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम एंड लोकेशन। हाँ, ये ईआरपी का नुकसान है। ईआरपी एक चीज टिक करके नहीं देगा। क्या चीज, अगर मेरा ब्रांच अमेरिका में है और मेरा ब्रांच कनाडा में, मेरा ब्रांच इंडिया में, बस सुना तो हम चाहेंगे कि तीनों जगह का डेटा एक टाइम पे मेंटेन हो पाए, ये पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ दिन वहां रात, वहां दिन यहाँ पे रात। बात समझ तो, ये वाला चीज पॉसिबल नहीं। आपको टाइम और लोकेशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा ही, आप जिस लोकेशन में भाई। इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझा। 24 घंटा का दिन होता है एक पूरा, 12 घंटा जब यहाँ पे डे रहा, वहां पे उस टाइम में 12 घंटा क्या रहेगा, नाइट। वहां पे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, उस टाइम में वहां पे तो रात, वहां पे ट्रांजेक्शन। फिलहाल अमेरिका में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, बिजनेस मेरा नहीं चल रहा है, मेरा दुकान बंद है। बट जब यहाँ पे रात हुई तो वहां पे दिन। तो मेरा जो सिस्टम है, जो ईआरपी है, उसमें 24 घंटा बिजनेस चल रहा है ऐसा शो हो रहा है। क्या हो रहा है, 24 घंटा बिजनेस चल रहा है ऐसा शो हो रहा है। अब इससे दिक्कत क्या है कि मेरे को ईआरपी इंडिकेट करेगा कि आपका बिजनेस 24 घंटा चल रहा है, जिसके कारण कॉस्ट आपका ज्यादा आ रहा है। कोई भी चीज अगर 24 घंटा चलेगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये टीवी हम 24 घंटा चलाए तो कॉस्ट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके लिए हमको ईआरपी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जबकि एक्चुअल में तो 12-12 घंटा ही चल रहा है। बात समझ आया आपको?
तो ये सब चीज में बहुत दिक्कत होता है, टाइम और लोकेशन बेस्ड। ठीक है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एनी ईआरपी प्लेटफॉर्म offers a comprehensive set of the best of its kind component for personal और payroll management। ईआरपी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए क्या करता है? एचआर कौन होता है? वो जो लोगों को जॉब दिलवाता है। एक एचआर के लिए ईआरपी किस किस काम में आ सकता है? एचआर का काम क्या है? लोगों का सैलरी दिलवाना और सबसे एक रिलेशन मेंटेन करना, यही दो काम है उसका। हाँ या ना? प्लानिंग बनाना। यहाँ पे देखो क्या क्या है, प्रमोशन एंड मार्केटिंग, ये तो एचआर का काम ही नहीं होता है। फिर क्या बोला? वेयर हाउसिंग एंड बिलिंग, ये भी काम नहीं होता। फिर क्या बोल रहा है? कंपोनेंट ट्रैकिंग, वारंटी क्लेम ट्रैकिंग है क्या? ये हम खरीदे हैं, इसका कंपोनेंट जो भी इसके अंदर है या फिर जिसका वारंटी है, ये एचआर का काम है। एचआर का काम क्या है? पर्सनल और पेरोल। आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड लास्ट फेज ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट और लास्ट क्या होता है? एक होता है प्री इवैल्यूएशन स्क्रीनिंग, एक होता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, चलो अपने लिए एक ऐप बनवाते हैं हम लोग। ऐप बनवाएंगे क्लास प्लस से। कहां से बनवाएंगे? उससे ऐप बनवाने से पहले हम उसको क्या करेंगे? प्री इवेल्युएशन देखेंगे, भैया कितना पैसा लोगे, मेरा रिकॉर्डेड क्लासेस में आएगा कि नहीं आएगा, मेरा एनुअल खर्चा कितना पड़ेगा, सारा बात डिस्कस करेंगे ना काम करने। प्री इवेल्युएशन, वो मेरे को ऐप बना के दे दिया जो कि ईआरपी एक तरह का। अब जब बन गया उसके बाद हमसे क्या पूछेंगे? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। ऐप में कभी कोई दिक्कत हो तो क्या करेंगे? आप लोग हेल्प करिएगा कि नहीं? पसंद है तो ऐप का एनुअल मेंटेनेंस हम मंथली बेसिस पे दे सकते हैं। एक चीज होने के पहले सोचना प्री, और एक होने के बाद पूछना पोस्ट। ये ना करते हैं, कोई भी चीज इंस्टॉल कर लेते हैं ईआरपी करने से रखने से पहले। है या ना? A social commerce refers to a kind of e-commerce that uses social network to help buying and selling of goods and services। कह रहा है काइंड ऑफ ई कॉमर्स। सोशल कॉमर्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा ई कॉमर्स जहां पे आप एक सोशल नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क बनाने के बाद बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक एग्जांपल बता दो। तुम लोग दो एग्जांपल है बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम। हम स्नैपचैट नहीं चलाते, तुमको आइडिया? भैया ये क्या मतलब, समझाइए जरा, सुनो क्या बोल रहा है। एक काइंड ऑफ ई कॉमर्स दैट यूजर सोशल नेटवर्क टू हेल्प बाइंग एंड सेलिंग। फेसबुक का आईडी है सबका, ऑलमोस्ट होगा, है ना? फेसबुक का आईडी था ना ऑलमोस्ट। नोटिस करना, कभी कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने को वो नहीं आता है। आता है कि नहीं आता कि आप ये प्रोडक्ट खरीद, वहां पे क्या कर रहा है? कोई भी इंसान अपना आईडी बनाता है। आईडी बनाने के बाद पहले एक नेटवर्क बिल्ड बिल्ड करता है, मतलब जान पहचान बनाता है, फ्रेंड्स बनाते हैं। जब अच्छे खासे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो अपना प्रोडक्ट, अपने चीजों को वहीं पे क्या करवाता है? सेल करवाते हैं या प्रमोट करवाता है। हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? बोले तो अपना फेसबुक खोल के दिखाएं, बहुत सारा राज खुल जाएगा। Which one of the following is not a method of digital marketing? Affiliated marketing, digital marketing का पार्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। कोई दिक्कत है? भैया क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? जब हम जाके मान लो एक सुंदर सी लड़की को बोले कि हम बहुत अमीर हैं, हमसे शादी कर लो, ये क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग। बस समझ आया तो। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? दिन भर खाली बाइक दिखा रहे, कार दिखा रहे, पैसा दिखा रहे, ये दिखा रहे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि लोगों को ये दिखा रहे बहुत सारा पैसा है मेरे पास, और जिसको दिखा रहे तुम मेरे से शादी कर लो। समझ आया तो? सोशल मीडिया। वायरल मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया पे नहीं रहना आपको, एक दिन खाली कुछ ऐसा करना है, गली में 100 कुत्ता पकड़ के सबको सोना का चैन पहना दी। वायरल मार्केटिंग, वायरल नहीं हो जाएंगे? बात समझ आया तो? कुछ ऐसा कर देना। अच्छा, एफिलेटेड मार्केटिंग,
ये क्या होता है? एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है? हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग जा करके सुंदर सुंदर लड़की लोग को बोलो कि भैया बहुत अमीर है, इनसे शादी कर लो। दिस इज कॉल्ड एफिलिएटेड मार्केटिंग। इसको क्या बोलते हैं? एफिलिएटेड। मतलब किसी और के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचवाना, एफिलिएटेड मार्केटिंग। कोई दिक्कत है? तो देखो, इसके लिए भी मेरे को इंटरनेट का सहारा है, इसके लिए भी इंटरनेट का, इसके लिए भी। बट इसके लिए कहीं से भी इंटरनेट का जरूरत नहीं है। ये तो माउथ टू माउथ होगा ना। अब आप बोलते जाओगे लोगों को कि इनका प्रोडक्ट खरीदे, इनका सामान खरीदे, उसके बेस पे मिल जाएगा। हाँ या ना? डूबे जान तो तेज है, रिया है वो। अच्छा, इट इज हैज चेंज द वे वी सोशलाइज, इंटरैक्ट एंड शॉप। ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग का रहन सहन बदल रहा है? रहन सहन बदलने का मतलब क्या है? सोसाइटी में रहने का तरीका, सोशल चेंज। ये सोशल चेंज आ रहा है हम लोग का सोशल कॉमर्स से। किससे आ रहा है? अब किसी को विश भी करना है, भले रात को 12 बजे फोन करके विश करे चाहे ना करे, मिल के विश करे या ना करे, स्टेटस पे विश। कोई सामान खरीदा, हम दुकान नहीं जाते। बात समझ आया? तो कल तक तो एक इज्जत था कि आदमी कम से कम दूध का पैकेट खरीदने जाता था। अब तो वो भी कंट्री डिलाइट सॉल्व कर दिया है। आ जाता है और बोलता है कि आप ऑर्डर करके मंगवा दो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग सोशल कॉमर्स की तरफ डिपेंडेंस होते जा रहे हैं। ये बात ज्यादा सही है। अच्छा, गेटवे का मतलब क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू एज अ गेटवे टू द इंटरनेट? ट्रांजेक्शन ब्रोकर, ठीक है, ई टेलर, ठीक है, कंटेंट प्रोवाइडर या पोर्टल। आपको अपना कॉलेज में एडमिशन करवाना, कुछ भी करवाना, वहां एंटर करने का तरीका क्या? कॉलेज का पोर्टल पे जाओगे, ठीक है। आपको कोई कोर्स परचेज करना, उसका पेमेंट करना, उसका पेमेंट पोर्टल पे जाओगे। हमको इलेक्ट्रिक बिल जमा करना रहता है, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट पोर्टल पे जाते हैं। पोर्टल मतलब क्या होता है भैया? पोर्टल मतलब एक वर्चुअल प्लेस जो कि फिजिकली नहीं दिखता हो, वर्चुअल प्लेस जहां पे जा करके आप फाइनली सर्विस को अवेल करते हो। बात समझ आया? तो होलसेल टू रिटेल ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट विच मॉडल? बी टू, होलसेल टू रिटेल, होलसेलर क्या है? बी। और रिटेलर क्या है? बी। बी टू, ये ना। होलसेलर किसको कहते हैं? जो बल्क में सामान। रिटेलर किसको कहते हैं? जिस नॉर्मल दुकान से हम लोग सामान खरीद के लाते हैं। तो होलसेलर क्या हुआ? बिजनेसमैन। रिटेलर भी क्या हुआ? बिजनेसमैन। तो इनके भी जो ट्रांजेक्शन उसको क्या बोलेंगे? बी टू। विथ अ कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ईआरपी सिस्टम इज built on a centralized database. Out of the following, which one is not a part of ERP implementation? कस्टमर नहीं लाके देता ERP, आपको कंसल्ट करेगा, एम्प्लॉय अच्छा दे देगा, एम्प्लॉय का काम इंप्रूव करवा सकता है। बात करें तो वेंडर का डिटेल्स इंप्रूव, कस्टमर्स के लिए हेल्प ERP। अच्छा, एक बार बताओ, आपको अपने ERP से किस बारे में कंसल्ट करना होगा? सामान कब मंगवाए, कितना मंगवाए, यही करना होगा ना। उसमें हेल्प करता है ERP। दूसरा चीज, आपके एम्प्लॉय, कौन सी एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहा है, कौन सी एम्प्लॉय वर्क परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसमें हेल्प करता है। वेंडर, ठीक है, कौन सा बायर आपको मार्केट से कम रेट में दे रहा है, मार्केट से ज्यादा रेट में दे रहा है, किससे आपको लेना चाहिए, किससे आपको नहीं लेना चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन। तो कस्टमर के बारे में ERP कोई हेल्प, अगर कस्टमर के बारे में ERP हेल्प करता तो अलग से CRM बनाने की जरूरत क्या थी? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना। द स्ट्रेटेजी एस्पेक्ट्स ऑफ क्यों बना है? एनालिटिकल, ऑपरेशनल, कोलैबोरेटिव, ऑल ऑफ द अबव। एनालिटिकल एस्पेक्ट, एक कस्टमर कितना बार आता है, रिपीटेशन कितना है, वो देखना। दूसरा, ऑपरेटिव, सॉरी, ऑपरेशनल और कोलैबोरेशन। एक चीज बहुत मैटर करता है कि मेरा प्रोडक्ट के पास कंज्यूमर कितना बार रिपीट होता है। एक बात बताना, कितने लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है?
है ना? सबको नॉनवेज खाना पसंद है। अगर अपने पैसा पे डेली नॉनवेज खाना पड़े तो बॉयल अंडा के सिवा और कुछ नहीं खाएंगे हम लोग डेली। और रहा बात केएफसी का, केएफसी का, तो केएफसी हम लोग महीना में बहुत हुआ, शायद वो भी मेरे लिए हम बता रहे एक बार। हाँ या ना? रीजन क्या है? अब केएफसी चीज बहुत अच्छा से समझता है, तो केएफसी का टारगेट यही रहता है ना कि जब कंज्यूमर एक बार आए तो उसको हम इतना प्रोडक्ट बेच पाए और इस तरह से उससे अट्रैक्ट कर पाए तो उसका एक बार आना, उसका जो रेगुलर कंजम्पशन है उसका कम से कम 10 से 20 गुना जो होता है। आप किसी भी अंडा के शॉप पे जाओगे, नॉर्मल 2 अंडा खाओगे 16-17 रुपए, लेकिन जब आप केएफसी पे जाते हो तो आप प्लान बना के जाते अब प्लान बना के जाते हो तो क्या प्लान बना के जाते हो? 250, 300, 400, 500। तो आप जो एवरेज डेली कंजम्पशन करते थे, खर्चा करते थे, उससे 10 गुना ज्यादा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? है या ना? जब आप डेली 10 गुना ज्यादा कर रहे हो तो तुम एक बार होता है तो इसका ध्यान रखना कि कौन सा कंज्यूमर कितना देर और कितना कंज्यूम करेगा और उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट सप्लाई करना जरूरी है कि नहीं। और ये रिपोर्ट कैसे रख पाएंगे? एनालिटिकली कैसे रख पाएंगे? एनालिटिक्स में, कि भाई कब आया, कितना का है, कितना कंज्यूम करेंगे, ये होता है एनालिटिक्स। दूसरा है ऑपरेशनल, बिजनेस ऑपरेशन करने का तरीका। कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करो, किसको आइडेंटिफाई करो? कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करो। तुम केएफसी में 500 बार जाओ, केएफसी तुम्हारे संग वही रिएक्ट करेगा कि तुम उसके लिए न्यू कस्टमर हो। सबसे पहला उसका पॉलिसी है, कभी भी वो इस भरम पे आएगा नहीं जबकि आपका डेटा उसके पास है। कभी भी वो इस भरम पे आएगा ही नहीं, ठीक है, कि आप उसके रिपीट कस्टमर हो। रीजन पता है इसका क्या? अगर वो आपको रिपीट कस्टमर मानने लगा, ठीक है, तो वो आपके संग ढंग से बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपको महंगा प्रोडक्ट बार बार चिपका नहीं पाएंगे। हम बहुत बार केएफसी गए, हर बार वो मेरे से एक ऑप्शन देता है, पता है क्या? जब भी हम चिकन ऑर्डर करते हैं, सर डीप फॉस्ट, उसको मेरा हर बार आंसर रहता ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए। अगर किसी कॉमन दुकान पे हम चाउमीन खाते हैं और जब मना करके रखे कि हम सॉस नहीं लेंगे, कभी नहीं देता है, दोबारा पूछता भी नहीं। रीजन क्या है? ये दुकानदार को सॉस दे या ना दे उसको उतना ही इनकम होने वाला, बट अगर उसको हम डीप सॉस की गलती से हाँ बोल दिए तो 50-60 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेगा ना। यही रीजन है कि वो लोग कभी भी सबका डेटा हर बार ऑपरेशनली ट्रीट करता, मतलब हर बार रिपीट। बात समझ तो अबे कोलेबरेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है? जब हम लोग जाके दुकान में हीरो बनते हैं तब हम लोग का कटता है, उसी को करते कोलेब। गए टीवी देखने, मतलब टीवी खरीदने के लिए, आपको लेना रहता तो आपको वाला टीवी। देखिए अगर हमको टीवी लेना रहता ना तो हम तो 56 इंच वाला लेते। भले घर में ओनिडा का पुराना टीवी उसका पड़ा हुआ है, बट तुमको 56 इंच का बोलेगा, हम तो ये लेते। क्यों? तो इससे अच्छा बेटर टीवी ही नहीं है कहीं। वो आपके संग क्या कर रहा है? कोलैब कर रहा है। जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट डिश क्या है? सबसे बेस्ट डिश वही जो सबसे महंगा है, तभी तो वो बेस्ट है ना भाई। तो तुम क्या कर रहे हो? जाके हीरो बन रहे हो। अब जब हीरो बनोगे भैया तो क्या करे आपके संग, पहले आपको अपना मानेगा। देखिए आप अपने कस्टमर तब आपको बता रहे, अबे पहली बार आए थे दुकान में, अपने कब से हो गए? लंगोटिया यार थे क्या तुम्हारे? करता है कि नहीं ट्रीट? एक बार खेल देखो, भाई अरे नहीं खाना है हमको, मस्त नहीं आता। होता है कि नहीं है? CRM help an enterprise in reducing the time it take to make a product available. सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस चीज के हेल्प करता है जनरली? पहले हम लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते थे, 14 दिन लगता था, फिर 7 दिन में डिलीवरी होता था। आज के डे में 1 दिन में डिलीवरी आ जाता है। कोई कोई जगह तो कैलकाटा में ऐसा भी कि आप सुबह ऑर्डर प्लेस करो, शाम तक विद दिन आपको 7-8 घंटा में डिलीवरी मिल जाता है कहीं कहीं पे, हाँ या ना? अच्छा, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन काम क्या रहता है? रिड्यूस द टाइम इट टेक टू मेक अ प्रोडक्ट अवेलेबल। E-commerce, we mean commerce which is based on the electronic transaction using the telecommunication network. ठीक है? Which one of the following is the key factor of faster growth of e-commerce?
कौन सा सबसे फास्टेस्ट तरीका है ई कॉमर्स पे ग्रो करने का? बी और सी, इंटरनेट फैसिलिटी और वर्ल्ड वाइड वेब कंसेप्ट। सुनो, अगर आप किसी को ना अपना ऐप इंस्टॉल करवाते हो, क्या इंस्टॉल करवाते हो? ऐप। जल्दी नहीं करेंगे। फोन में स्पेस का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका। तो इन किसी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट खरीदने में कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है मेरा? तो दो चीज है जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आज के डेट में। जितना भी ऑनलाइन सब चीज ग्रो हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? इंटरनेट फैसिलिटी गिवन बाय मुकेश अंबानी। जो इंटरनेट को इतना सस्ता ला के रखा, आदमी यूट्यूब इतना स्क्रॉल कर रहा है, रील्स इंस्टाग्राम इतना क्यों यूज कर पा रहा है? पर डे 1 GB का डेटा दे रहा है, जो कि पहले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक का 1 GB का डेटा होता था। आदमी बहुत सोच समझ के इंटरनेट को यूटिलाइज करता था। वही लोग उस टाइम में ज्यादा इंटरनेट यूज कर पाते थे जिनके घर में वाईफाई। अब मुकेश अंबानी चीज को इतना, तो एक तो इंटरनेट फैसिलिटी और दूसरा वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। बस है ना? किसी भी चीज का दो फॉर्मेट आता है, एक आता है डेस्कटॉप फॉर्मेट, एक आता है मोबाइल फॉर्मेट। मोबाइल फॉर्मेट को ऐप कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लिपकार्ट का हम लोग के फोन में क्या ऐप। बट अगर अभी लैपटॉप में फ्लिपकार्ट अगर हम खोले तो क्या खुलेगा? वेबसाइट खुलेगा। तो क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। वेब का मतलब भी क्या है? वेबसाइट। बात समझ तो उसमें मेरे को कोई इंस्टॉलेशन का झमेला, गए लॉगिन किए, सामान परचेज के काम, कोई मेरा लैपटॉप में अलग से स्पेस कंज्यूम। इस तरह से लोगों को क्या, वर्ल्ड वाइड वेब ज्यादा बेटर कंसेप्ट रखता है। यहाँ पे गाना सुनना कितना लोगों को पसंद है? गाना कितने लोगों के पास स्पॉटिफाई है? एक लाख। अब प्रीमियम कितना आदमी के पास? देखिए, गाना सुनना सबको पसंद है, बट जब भी गाना सुनना होगा हम यूट्यूब पे जाके सुन लेंगे। उसके लिए कोई अलग से ऐप इंस्टॉल, अलग से। और बस समझ में तो यही होता है। अब देखो, जो लोग रखा भी है उसमें बहुत कम लोग उसका प्रीमियम लेके रखा है, सब्सक्रिप्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? बोली लगा बोल। अगर हम अपना लैपटॉप का ऑक्शन करेंगे तो हम क्या है? लैपटॉप बेचने वाले हैं। हम तो इस लैपटॉप के एक टाइम पे कंज्यूमर हुआ करते थे। आज इस लैपटॉप से उनको काम नहीं है तो इसको बेच रहे हैं। और हालांकि इस लैपटॉप को हम यूज कर रहे हैं तो इसका ऑक्शन करवा रहे हैं। ये तो किसी और को बेच देते। आया ना? ऑक्शन। तो ऑक्शन करवाना यानी कि C2, ठीक है, छोटा, सॉरी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निफ्ट? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। रेफरर स्टैंड फॉर ए की ऑफ ECRM टेक्निक इनकरेज एग्जिस्टिंग। रेफरर किस काम में आता है? रेफर करो, फोन पे रेफर करवाओ, अमेजोन पे रेफर करो, गूगल पे रेफर करो, कल हम लोग बात कर रहे थे ना, रेफर एंड अर्न। ठीक है। रिकमेंड द फ्रेंड एंड कलीग्स टू परचेज। इसका बड़ा इंटेंशन होता है अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग को आप रेफर करते हो, जैसे कस्टमर बढ़ाने का तो है। ये जो रेफर स्टैंड है ना, वो काम ही इस वजह से आता है कि आपका नंबर ऑफ कस्टमर क्या हो, किसी बहाने इंक्रीज। मेरे घर में सबके पास फोन पे है, और आज ही लोग मेरे घर में सबके फोन पे का परफेक्ट यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? परफेक्ट यूज। बट पता है, मेरे घर में सबके पास फोन पे आज से 5 से 6 साल पहले से था। जब से फोन पे आया तब से था। उस टाइम में घर में किसी को फोन पे का यूज, फिर इंस्टॉल क्यों करवा? रेफर है अर्न के चक्कर। गूगल पे सबके फोन में क्यों करवा? रेफर ऑफ पेटीएम। जबकि कोई भी एक का केवल काम होता है, हमारे पास 3 3 4 4 सब है। उसके रीजन क्या है? रेफर एंड अर्न के चक्कर में सब जगह कस्टमर बने बैठे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट?
Streamlining of activities and process involved in sourcing, procurement, conversion, delivery of goods and service to the customer. इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहला स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एक्टिविटीज, पहले सजाना कि काम को कैसे कैसे करना है, स्ट्रीमलाइन करना। उसके बाद उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, क्या चीज सोर्सिंग, कहाँ से सामान सोर्स करना, मतलब लाना है, इनसोर्स या आउटसोर्स। ठीक है, बाहर से खरीद के देना है, ठीक है, या फिर आपको खुद बना के देना है। फ्लिपकार्ट भी डिसाइड करता है, बताता हूँ। जब आप फ्लिपकार्ट से कोई टीवी खरीद रहे हो ना, पहले देखो कौन सा ब्रांड का खरीद रहे हो। अगर मार्क्यू का खरीद रहे हो, किसका खरीद रहे हो, मार्क्यू का, तो वो आपको बना के देगा, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट का अपना कंपनी है। बात समझ तो। अगर आप वही मान लो एलजी का खरीद रहे हो, तो किसी और सेलर से खरीद के आपको डिलीवर कर देगा। अगर आप सपोज करो फ्लिपकार्ट से डिवाइस के जींस खरीद रहे हो, तो आपको कहीं से लेके डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये हो गया आउटसोर्सिंग। लेकिन आप मेट्रोनट का जींस खरीद रहे हो, मेट्रोनट फ्लिपकार्ट का अपना कंपनी मैन्युफैक्चर करके देगा, इसको कहते हैं इनसोर्स। जब आप सामान बाहर से मंगा करके देते हो, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्स। जब खुद से बना के देते हो, इनसोर्स। तो सबसे पहले सोर्सिंग कहाँ से करना, प्रोक्यूर कैसे करना, कन्वर्ट कैसे करना उसको, और अल्टीमेटली उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाना। ई गवर्नेंस मीन्स application of information and communication technology for delivering the government services and exchange the information, इसको कहते हैं ई गवर्नेंस। एक ऐसा एप्लीकेशन या एक ऐसा वेबसाइट जहां पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट कर सकें, टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग द गवर्नमेंट सर्विस, जहां पे गवर्नमेंट लोग से रिगार्डिंग सर्विसेज, तो जो जो सर्विस गवर्नमेंट देता है वहां पे अवेलेबल हो। इनकम टैक्स जमा करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन। जीएसटी जमा करने के लिए gst.org.gov. ये सब वेबसाइट जो है, ये क्या करता है, हम लोग को इनकम टैक्स और जीएसटी जैसा सुविधा प्रोवाइड करता है। अगर आपको कैलकाटा में या कोलकाता में, जो भी आप बोलो, वहां पे अगर आपको ट्रेड लाइसेंस बनवाना है, तो केएमसी का अपना वेबसाइट है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सब वेबसाइट पे होता क्या है, गवर्नमेंट ऑनलाइन आता है, और जो जो सर्विसेज आपको ऑफलाइन में मिलता है, सारा सर्विसेज ऑनलाइन। बात समझ तो। आज के डेट में आदमी, क्या नाम है उस ऐप का, नाम याद नहीं आ रहा, जिससे घर बैठे टिकट कटवा लेता है। नहीं, आईआरसीटीसी तो दूर का ट्रैवल करने के लिए ना, एक फोन में भी ऐप आया है। उसमें मतलब गवर्नमेंट ऐप है, उसमें आप घर से ही बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे आप टिकट कटवा सकते हो लोकल ट्रेन का। अच्छा, एचआर, यूटीएस, यूटीएस, हाँ, यूटीएस उसका नाम। आप घर, मतलब आपको स्टेशन के एरिया में नहीं रहना है, उससे दूर ही रहोगे, घर बैठे टिकट कटवा लोगे। ये सेम फैसिलिटी टिकट काउंटर पे ही मिलता है, और वही फैसिलिटी आपको क्या कर रहा है, ऐप पे भी दे रहा है। तो ये क्या हो गया, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ई गवर्नेंस के माध्यम से। ईआरपी सिस्टम इज फॉर डैश एंड द कॉस्ट ऑफ ईआरपी इज डैश। ईआरपी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है एंड डिपेंड ऑन द पैकेज। कैसा आप ईआरपी दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, इस सब पे भी डिपेंड करता है। टेली ईआरपी 9 का दाम है 14,000। बहुत पहले का बात बता रहे, 7-8 साल पहले का। कितना नाम था, 14,000। मल्टी यूजर का दाम है 54,000। बात समझ तो। अगर एक ही कंप्यूटर में वो ईआरपी चलेगा, ऐसा आपका बिजनेस है, तब तो 14,000 का काम हो जाएगा। लेकिन एक संग आपको 4, 5, 6, 7, 8 कंप्यूटर में चलाना है, तब आपको 54,000 वाला। फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी और एएचपी। फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी बताओ तो अनीस। मैन्युफैक्चरिंग, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोल देता तो भी हम खुश हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस। एक मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कब कितना कैसे मटेरियल चाहिए उसका प्लान करना, और दूसरा एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस। फुल फॉर्म 1 मार्क्स 2 मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से उठाया हुआ है।
Dash is a form of electronic commerce which is used dash to assist मोबाइल कॉमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हेल्प करता है मोबाइल मीडिया टू असिस्ट द ऑनलाइन बाइंग सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तुम्हारे पास छोटा सा फोन है और उसको 5G सिम सपोर्ट करता है, फिर भी तुम फ्लिपकार्ट से सामान नहीं खरीद पाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट। जब तुम फ्लिपकार्ट पे कोई शर्ट टी शर्ट या कुछ भी देखते हो, उसका इमेजेस वगैरह दिखता है ना, कैसे देख पाते हो? क्योंकि तुम्हारे फोन में मल्टीमीडिया सपोर्ट। अगर वो मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं रहेगा तब परचेज करना पॉसिबल है? केवल डेटा दिखाया गया, ब्लैक कलर शर्ट साइज इन एल, नो फोटो एंड ऑल, खरीद लोगे? पॉसिबल है? हाँ, तुम खरीद लेंगे। आएगा फिर रिटर्न करने लगे। The most secure, the most secure encryption technique used in the present data transmission is the most secure encryption technique used in the present day data transmission is digital signature and certificate authority। आज के डेट में सबसे ट्रस्टफुल कोई चीज है तो वो है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। इट डिमांड अ सर्टिफिकेट ऑथोरिटी ट्रस्टेड बाई एवरीवन विथ हुम सीक्रेट की कैन बी शेयर्ड। अब चाहो तो बांट सकते हो, ऐसे बांटा नहीं जाता है जनरली। ठीक है। क्या होता है भैया, पेन ड्राइव की तरह आता है डिजिटल सिग्नेचर। आप किसी भी फाइल में उसको अटैच करके वहां पे क्यूआर कोड क्रिएट कर दोगे, और वो क्यूआर कोड तभी क्रिएट होगा जब आप वहां पे अपना ओटीपी या फिर पासवर्ड दोगे। Out of the following, which service provided by the National Payment Corporation, Aadhaar Payment Bridge System, APBS, एनपीसीआई क्या करवाया? अभी रिसेंटली बोला ना कि सबको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना पड़ेगा, आधार कार्ड बैंक में देना पड़ेगा। वो जो पेमेंट का सिस्टम लेके आना चाह रहा है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, मतलब आधार कार्ड पे बिल कहीं भी ट्रांजेक्शन करो, आपके एक आधार नंबर से पता चल। ये अब दिक्कत क्या है कि इनकम पैन कार्ड से भी तो ये बात पता चल सकता, बट बहुत सारे बच्चों का पैन कार्ड तो होता ही नहीं है। तो क्या बच्चे ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं? करते कि नहीं? तो इस वजह से अब क्या आ रहा है, बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड है, बहुत सारा फॉल्ट है। और पैन कार्ड स्पेशली बना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। किसके लिए? और यहाँ पे केवल हमको पेमेंट का रिकॉर्ड रखना है। किसका रखना है? पेमेंट का रिकॉर्ड। ठीक है। पेमेंट का रिकॉर्ड रखना भैया, क्या करेंगे आप पेमेंट का रिकॉर्ड रख के? कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा? तो भैया करप्शन होने या ना होने के लिए टैक्स करना, टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए। करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे रोकना, उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो। बात सुना है तो? आउट ऑफ following statement, which one is correct? E-commerce generally used for the conducting business through the electronic media। ये सब एमसीक्यू आएगा तो सही तेरे पास। Which one of the following is not a type of B2B marketplace? Buyer oriented, independent, supply oriented, dependent। डिपेंडेंट कभी भी बी टू बी। एक टाइम ऐसा था, आईफोन डिस्प्ले के लिए केवल डिपेंड रहता था सैमसंग पे। किस पे डिपेंड रहता था? तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कर रहा है ट्रांजेक्शन, बी टू बी तो है, लेकिन बी टू बी मार्केट नहीं है। क्या नहीं है? बता देंगे। आप केवल किसी एक इंसान पे क्या हो, डिपेंडेंट है किसी एक कंपनी पे। आज के डेट में जब रियलमी फोन बनाता है ना फोन, तो कैमरा परचेज करने के लिए सैमसंग भी ऑप्शन में, सोनी भी ऑप्शन में, एप्पल भी ऑप्शन में, गूगल भी ऑप्शन में। ये पूरा मार्केट है। रियलमी भी बिजनेसमैन, ये लोग भी बिजनेसमैन, बी टू बी पूरा मार्केट है। लेकिन जब ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच में हो और हमको सामान उससे खरीदना मजबूरी है, तो उसको मार्केट प्लेस नाम, तो विच इज नॉट टाइप ऑफ बी टू बी मार्केट प्लेस।
इज कॉल्ड डिपेंडेंट। कोई दिक्कत? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग? टू टू होगा, टू अलाउ मार्केटर टू हैव द रियल आइटम रिजल्ट रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग का लिमिटेशन क्या है? ये बात बहुत छोटा है, जितना अच्छा समझ जाओगे ना उतना जीवन में तुम लोग खुश रहोगे। बोल रहा है टू अलाउ द मार्केटर, जो मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो उनको अलाउ करो, उनको बोलो, ठीक है, रियल आइटम रिजल्ट रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ कैंपेन। जब आप अपना एड चलाते हो, प्रोडक्ट का प्रचार आता है ना, एड के टाइम में आप कुछ और ही प्रोडक्ट दिखाते हो। कोई टी शर्ट का भी तुम लोग बहुत सारे टी शर्ट सर्च करोगे तो उसका जब एडवर्टाइज आएगा कि आप ज्वाइन करोगे, तो फिजिक्स वाले का एड आता है ना। सपोज करो आप हमारे पास ज्वाइन करो, 3,000 में और क्लासेस, ठीक है, बैकअप मिलेगा, डाउट सॉल्विंग, ये वो कराटे का नहीं सब लिखा गुड। हाँ, ठीक है, बैकअप का सब। अब क्या हुआ कि जब तुम क्लास परचेज करने गए, ठीक है, अब क्लास परचेज कर लिए, तुमको क्लासेस मिल गए, तुम नेक्स्ट डे बोले कि सर आज मेरा क्लास छूट गया, हमको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, तो बोल रहा फोन पे कि पर रिकॉर्डेड क्लास पे आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा। ये तो सोचे ही नहीं थे ना। बोले ठीक है सर, हम लोग को डाउट है, क्या है? डाउट है, तो डाउट सॉल्विंग सेशन चाहिए। बोले हाँ मिलेगा, बट डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए पर डाउट के लिए आपको 10 रुपीज। हालांकि ऐसा करता नहीं है, होगा कि नहीं? तो कह रहा है कि भैया याद रखना डिजिटल मार्केटर लोग, जो प्रोडक्ट कैंपेन के टाइम में दिखा रहे हो वैसा सिमिलर प्रोडक्ट डिलीवर करो। एडवर्टाइज करने के लिए कुछ और प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए कुछ और नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट इन सोशल मीडिया? कौन सा इसमें से एडवांटेज है सोशल मीडिया पे? एक ही तो एडवांटेज है भाई सोशल मीडिया पे, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर, लो कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा आदमी को, ज्यादा से ज्यादा आदमी देख पाएगा और कम से कम खर्च। इट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल इन द प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो टू प्रमोट अ ब्रांड इन फ्रंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल बायर। ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंटीडेंट द एरगल ऑफ ई कॉमर्स, ये दोनों। अच्छा ये तो हम लोग को इसे ही पता है, जिस वर्ड के आगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक लगा वो किसका पार्ट है? ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन रिप्रेजेंट द परsuasive ECRM? पहले ये बताओ सीआरएम का मतलब क्या हो? कस्टमर रिलेशन, whereby enterprise uses knowledge about the customer to convince them with a different offering. याद है? Convince them different offering that fit their need and meet their requirement. अभी बताया ना, परस्यू करना टालना, कस्टमर जो मांग रहा है वो नहीं लेके अपना प्रोडक्ट चिपकाना, अपना प्रोडक्ट बताना, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना और उसको क्या करना, दैट देम विद अ डिफरेंट ऑफरिंग, वो जो मांग रहा है उसे कुछ डिफरेंट देना। अभी ऊपर जब समझाया था परसुएसिव फीडबैक। इन टुडे हाईली कॉम्पिटेटिव एंड फास्टर paced marketplace, supply chain management module and comprised of component for both order and logistic। ऑर्डर अलग चीज है, लॉजिस्टिक अलग चीज है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब सामान प्लेस करना, और लॉजिस्टिक का मतलब वो मीडियम जिस मीडियम के द्वारा सामान जल्दी से आपके पास डिलीवर होगा। अभी भी कितना पेज बचा हुआ है? कितना पेज बचा हुआ है?
आज आज यही खत्म। आप देखो किसी बात सुनिए, बहुत कुछ मालूम मैंने तो नहीं किया। लैग कर रहा है।